Dear students, welcome to week number 10, lecture 19 and 20। इस वीक की आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम पिछले वीक यानी वीक नंबर 9 की क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट। फिर हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जा सकते हैं और जावास्क्रिप्ट में कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं। फिर आप लोग ये सीखेंगे कि किसी भी वेब पेज में जावास्क्रिप्ट को ऐड कैसे किया जा सकता है। फिर जावास्क्रिप्ट में इनपुट कैसे लेते हैं और जावास्क्रिप्ट में कोई भी आउटपुट कैसे डिस्प्ले की जा सकती है। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिर हम जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स स्टेटमेंट से मुतालिक डिस्कशन करेंगे। फिर हम स्विच स्टेटमेंट की बात करेंगे और इस वीक के जो टॉपिक्स हैं उनका एंड होगा लूप्स पर। जावास्क्रिप्ट में लूप्स किस तरह लिखी जाती हैं इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इस तरह हमारे इस वीक 10 के तमाम कंटेंट्स कवर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो पिछले वीक हमने CSS पोजीशन प्रॉपर्टी को डिटेल्स में डिस्कस किया था, जिसमें हमने रिलेटिव पोजीशन की बात की थी, स्टैटिक पोजीशन की बात की थी, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड पोजीशन की बात की थी और स्टिकी पोजीशन आपकी इंडिपेंडेंट स्टडी का पार्ट था। उसके बाद हमने CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी के मुतालिक बात की थी और हमने ये देखा था कि CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से किस तरह आप एक इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं या एक ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट में तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह एक एलिमेंट को अगर आप वेब पेज पे शो ना कराना चाहें तो CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी किस तरह आपकी मददगार हो सकती है। फिर हमने CSS मीडिया क्यूरी से मुतालिक डिस्कशन की थी और इनको एग्जाम्पल्स की मदद से समझा था। उसके बाद हमने एक इंतहाई अहम टॉपिक यानी वेब लेआउट से मुतालिक बात की थी और एक बेसिक किस्म का वेब लेआउट डेवलप किया था। और पिछले वीक के आखिर में हमने ये सीखा था कि रिस्पॉन्सिव वेब लेआउट्स कैसे डेवलप किए जा सकते हैं। इस वीक में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी मदद से आप वेबसाइट को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को JS भी बोला जाता है, J फॉर जावा, S फॉर स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही ज्यादा मकबूल और मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजी है। जावास्क्रिप्ट के मुतालिक तीन बातें जो है वो बहुत ज़बरदस्त हैं। पहली बात यह है कि HTML और CSS के साथ मुकम्मल तौर पर इंटीग्रेटेड है। उसके बाद इसमें जितनी भी सिंपल चीज़ें हैं वो आप सिंपल तरीके से ही लिखते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं है। और जावास्क्रिप्ट को जितने भी बड़े बड़े ब्राउज़र्स हैं वो तमाम सपोर्ट करते हैं और उनमें बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट इनेबल होती है। जावास्क्रिप्ट को आप सर्वर साइड पे भी यूज कर सकते हैं और यहां तक कि जावास्क्रिप्ट की मदद से मोबाइल एप्लीकेशंस भी डेवलप की जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स दरअसल कंटेनर्स होते हैं जिनमें आप कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए var का कीवर्ड यूज किया जाता है और ये मॉडर्न डेवलपमेंट में रिकमेंडेड नहीं है। उसकी बजाय लेट का कीवर्ड आजकल ज्यादा इस्तेमाल होता है और उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, var marks assigned to 55, let amount is assigned to 20,000। दोनों तरीके मौजूद हैं, आप var के थ्रू भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और let के थ्रू भी। var जो है वो पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था और आजकल रिकमेंडेड नहीं है। हम ज्यादातर let के कीवर्ड के थ्रू ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इससे ये मुराद है कि ये वाला जो अमाउंट का आपने वर्ड लिखा हुआ है जिसमें ए कैपिटल नहीं है बल्कि स्मॉल है, वो इस वाले अमाउंट की इक्वल नहीं है, बल्कि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं क्योंकि इसमें ए कैपिटल है और इसमें ए स्मॉल है।
जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का नाम लाजमी तौर पर स्टार्ट होना चाहिए लेटर से, यानी जैसे ABC है, और इसी तरह अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है या डॉलर साइन से। इसके अलावा किसी भी साइन के साथ, किसी भी जो सिंबल है उसके साथ आप वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। डिजिट्स के साथ भी आपका वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, बाद में वेरिएबल के नाम का पार्ट हो सकते हैं डिजिट्स 0 से 9 तक, कोई भी डिजिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि जावास्क्रिप्ट में जो आप वेरिएबल का नाम रखेंगे उसमें लेटर्स हो सकते हैं, यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर्स हो सकते हैं और डॉलर साइंस हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सिंबल या स्पेशल करैक्टर आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के तौर पर। जैसे प्लस का साइन या माइनस का साइन वेरिएबल नेम का पार्ट नहीं हो सकता। इसी तरह कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, जैसे इफ, एल्स, वार, लेट, कॉन्स्ट, वाइल, फॉर और भी बहुत सारे, डू, वाइल, फंक्शन, जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं ये वेरिएबल के नेम के तौर पर यूज नहीं हो सकते। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप ये इमेजिन करें कि एक बॉक्स है, एक डब्बा है जिसमें डेटा मौजूद है और उस बॉक्स पे एक यूनिक नेम का स्टिकर लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है इन्फो। आप समझें ये इन्फो एक डब्बा है जिसका लेबल है इन्फो और उसमें वैल्यू हेलो मौजूद है। इस बात को तस्वीरी खाके की मदद से समझें। ये देखें, ये आपके पास एक डब्बा है जिसपे इन्फो का लेबल लगा हुआ है और उसमें जो डेटा मौजूद है, जो वैल्यू मौजूद है वो है हेलो। और आप इस डब्बे में किसी भी किस्म की वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप 1 2 3 भी यहाँ पर यानी डिजिट भी पुट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में इंटीजर वैल्यू हो, फ्लोट वैल्यू हो, करेक्टर वैल्यू हो, स्ट्रिंग हो यानी टेक्स्ट हो, उन सब के लिए आप लेट का कीवर्ड यूज करेंगे। आप स्पेसिफिक एंड फ्लोट वगैरह यूज नहीं करेंगे जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा या C# वगैरह में होता है। आप जितनी मर्तबा मर्जी चाहें इस वेरिएबल की, इस डब्बे की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अभी हमने इसकी वैल्यू को कर दिया है वर्ल्ड, वैल्यू चेंज हो गई। तो ये क्या हुआ, इसको तस्वीरी खाके की मदद समझें। आप ये समझें कि ये हेलो डिलीट हो गया, डस्टबिन में चला गया और अब इस डब्बे में जो वैल्यू पड़ी है, डेटा पड़ा है, वो है वर्ल्ड। जावास्क्रिप्ट में 6 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। अगरचे एक्सप्लिसिटली आप इंट वगैरह यूज नहीं करते या नंबर नहीं लिखते, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो ब्राउजर इंजन इसको इंटरप्रेट करते हैं उनको मालूम होता है कि ये कौन सी डेटा टाइप है। लेकिन फिलहाल हम जिन डेटा टाइप्स की डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है नंबर्स, स्ट्रिंग और बुलियन डेटा टाइप्स। नंबर्स में आप इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट्स दोनों किस्म के नंबर्स को जो है वो कंसिडर करेंगे। इसी तरह स्ट्रिंग्स जो जावास्क्रिप्ट में टेक्स्ट होता है, जैसे अभी आपने हेलो और वर्ल्ड का टेक्स्ट देखा है, वो लाजमी तौर पर या तो सिंगल कोट्स में होना चाहिए या डबल कोट्स में होना चाहिए या बैक टिक्स में होना चाहिए। जरूरी नहीं, जैसे कि अभी हमने डबल कोट्स यूज किए हैं, आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं टेक्स्ट डेटा को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, और बैक टिक्स को भी यूज किया जा सकता है। बुलियन जो डेटा टाइप है उसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। ये ज्यादातर यस और नो वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होती है बुलियन डेटा टाइप। ट्रू का मतलब यस यानी करेक्ट और फॉल्स का मतलब नो यानी इनकरेक्ट। जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप्ड और डायनामिक लैंग्वेज है। इससे क्या मुराद है, ये आप एक एग्जांपल की मदद से समझें। ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट माय वेरिएबल इज असाइन्ड टू 21। अभी हमने इसमें एक डिजिट स्टोर किया हुआ है और अगली लाइन पे हमने लिखा हुआ है माय वेरिएबल असाइन्ड टू सम टेक्स्ट। अब ये लूजली टाइप लैंग्वेज है, यानी पहले हमने इसमें इंटीजर स्टोर किया हुआ था और अब इसी वेरिएबल में हमने एक स्ट्रिंग यानी टेक्सचुअल डेटा टाइप जो है डेटा स्टोर कर दिया है। और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप ऐसा करेंगे जैसे C++, C# या जावा, तो ये काम आपको वो लैंग्वेजेस करने की इजाजत नहीं देंगी। तीसरी लाइन पे आप देखें माय वेरिएबल इज असाइन्ड टू ट्रू। अब इसमें बुलियन वैल्यू पड़ी हुई है और जावास्क्रिप्ट में ये अलाउड है। अब हम ये देखेंगे कि HTML में जावास्क्रिप्ट को ऐड कैसे किया जाता है। इसके लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज होता है, बिल्कुल इस तरह जैसे CSS राइट करने के लिए आप स्टाइल का टैग यूज करते थे। ये इसका सिंटैक्स है, स्क्रिप्ट का टैग है और उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड मौजूद है। HTML के डॉक्यूमेंट में बहुत ज्यादा जो है वो
स्क्रिप्ट्स भी ऐड किए जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और आप हेड सेक्शन या बॉडी सेक्शन में स्क्रिप्ट के टैग को प्लेस कर सकते हैं कहीं भी। और हो सकता है आपकी ज़रूरत ऐसी हो कि आप कुछ स्क्रिप्ट हेड सेक्शन में लिखें और कुछ स्क्रिप्ट बॉडी सेक्शन में लिखें। तो हेड में भी इसी तरह से आप लिखेंगे स्क्रिप्ट का स्टार्ट टैग, स्क्रिप्ट का क्लोज टैग और जावास्क्रिप्ट का कोड। बिल्कुल इसी तरह बॉडी में भी अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो आप स्क्रिप्ट का स्टार्ट टैग, फिर क्लोज टैग और उन दोनों के दरमियान जावास्क्रिप्ट का कोड। ये आप यहाँ पर आपके सामने एक जो है वो नोटपैड में कुछ कोड लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर हम ऐड करना चाहें स्क्रिप्ट तो ये लिखें स्क्रिप्ट और ये स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पर क्लोज कर दिया और यहाँ पर हमने लिखा लेट से लेट अमाउंट इज असाइन टू 20,000। और अगर आप चाहें कि इसी पेज में बॉडी सेक्शन में भी आप कुछ स्क्रिप्ट लिखना चाहें तो आप यहाँ पर बॉडी में भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी स्टार्ट या एंड में। और यहाँ पर आप कहते हैं कि यहाँ पर जो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है उसमें ये लिखा हुआ है लेट मार्क्स असाइन टू 55। तो ये कोई मसला नहीं है, ये अलाउड है। और देखिए हमने मल्टीपल स्क्रिप्ट्स ऐड किए हैं और स्क्रिप्ट को यहाँ पर भी ऐड किया जा सकता है, हेड सेक्शन में भी ऐड किया जा सकता है और दोनों में भी ऐड किया जा सकता है। अब हम ये देखेंगे कि एक सेपरेट जावास्क्रिप्ट की फाइल को वेब पेज में कैसे एम्बेड किया जाता है। इसके लिए भी स्क्रिप्ट का टैग यूज होता है और उसके साथ आप सोर्स का एट्रीब्यूट यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल का पाथ स्पेसिफाई करने के लिए। ये लिंक टैग से मिलता जुलता है जो आप ऑलरेडी CSS फाइल्स इंक्लूड कराने के लिए यूज कर चुके हैं। ये इसका सिंटैक्स है स्क्रिप्ट सोर्स, और यहाँ पर स्क्रिप्ट का जो है वो पाथ प्रोवाइड करेंगे फाइल का और यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग आपने क्लोज कर दिया। ऑलरेडी आप सोर्स के एट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं और आपको ये भी पता है कि सोर्स के एट्रीब्यूट में इमेज पाथ कैसे देते थे, जबकि यहाँ पर आपको इमेज का पाथ तो नहीं देना है बल्कि ये .js लिखा हुआ है तो सुमराद जावास्क्रिप्ट की फाइल का पाथ यहाँ पर प्रोवाइड करना है। और जावास्क्रिप्ट की फाइल की एक्सटेंशन .js होती है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जब आपका सेम कोड मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट किस्म के वेब पेजेस में इस्तेमाल हो रहा होता है। आप एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को हेड या बॉडी किसी भी टैग में यूज कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी एक पेज बना हुआ है, इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव एज, और इसका हम नाम रख लेते हैं jsdemo.html। ये हमारा वेब पेज है। अब यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं लेट से लेट माई वेरिएबल इज असाइन टू ट्रू। और इसमें आप जितना मर्जी मजीद भी कोड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसा कि मोर कोड। जावास्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट के लिए ये सिंटैक्स यूज होता है और अगर आप एक पूरे सेक्शन को कमेंट आउट करना चाहें तो ये वाला सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। ये कोड भी कमेंट आउट है और ये वाली लाइन भी कमेंट आउट है। अब इस फाइल को हम स्टोर कर लेते हैं। ये हमारे पास सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है। यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग आप यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज, और यहाँ पर आप कह सकते हैं फर्स्ट स्क्रिप्ट .js। सेव किया। अब अगर हम इसको इस पेज में इंक्लूड करना चाहें तो कुछ इस तरह से इंक्लूड करेंगे। ये देखें, यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्रिप्ट सोर्स और यहाँ पर सोर्स बनेगा फर्स्ट स्क्रिप्ट, रिलेटिव पाथ दे रहा हूँ .js, और यहाँ पर हम स्क्रिप्ट का टैग क्लोज, कंट्रोल S। और ये चूंकि एक ही पाथ में मौजूद हैं तो रिलेटिव पाथ में डायरेक्ट इसका हमने नाम जो है वो लिख दिया फाइल का, और .js क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। मुझे उम्मीद है कि आपको जावास्क्रिप्ट एम्बेड करने के तरीके की भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।